11th फिजिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में हमने मैक्सिमम मिनिमा देखा था, ठीक है। हाउ वी विल फाइंड मैक्सिमम मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव यानी स्लो, उसको हम लोग जीरो से इक्वेट कराते हैं। उसके बाद पॉइंट फाइंड करते हैं। उस पॉइंट को फाइंड करने के बाद उसको ओरिजिनल वैल्यू में पुट करके हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं, ठीक है। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लाइक दिस: a particle position as a function of time is given as a particle position as a function of time is given as x is equals to 5t square, x is equals to 5t square minus 9t plus 3, minus 9t plus 3, ठीक है। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये पोजीशन है, ये टाइम का फंक्शन है, ठीक है। फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट। फाइंड आउट द position of, find out the maximum value of coordinate, value of maximum value of position of coordinate means they are asking what will be the value of x maximum. Also plot graph, ठीक है। मीन्स रफ स्केच भी हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो विल हम लोग लर्न करेंगे बाद में, ठीक है। अभी हमें इस पे मैक्सिमम मिनिमा करना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सॉल्यूशन, हाँ। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वी शुड राइट द एक्स, ठीक है। स्टेप वन देखो, हम लोग स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाएंगे तो हम लोग फिर स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टेप वन, x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3। हमारा x जिसे मैक्सिमम मिनिमम करना है वो पावर 1 में है, यस इट इज पावर 1, तो ओके इट इज सफिशिएंट। s2 dx बाई dt हमें निकालना है, डिफरेंशिएशन इसका निकालना है, वी विल डिफरेंशिएट इट। If we will differentiate, it will become 2 5 constant बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 9, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। हाँ, तो dx बाई dt आया हमारा, दिस विल बी इक्वल्स टू 10t माइनस 9, ठीक है। तो 10t माइनस 9 हमारा डिफरेंशिएशन है, ठीक है। S3 में हम क्या करते हैं, इक्वेट dx बाई dt इज इक्वल्स टू 0, यानी 10t माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अगर यहां से देखें तो t इज इक्वल्स टू 0.9 सेकेंड। हमें पॉइंट मिल गया है, दिस पॉइंट में बी मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। दिस पॉइंट में बी मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट तो मिल गया, ठीक है, जहां पे ये मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, स्टेप 4, d2x बाई dt2। हम इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब जो डिफरेंशिएट करने के बाद आया है उसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इट विल बी इक्वल्स टू dx बाई dt, dx सॉरी ये d2 ओके, ये x है ना, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी d बाई dt ऑफ dx बाई dt, dx बाई dt का अगेन डिफरेंशिएशन, तो इट विल बिकम, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या है, dx बाई dt ये 10t माइनस 9 है, इट विल बी इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ 10t माइनस 9, तो इट विल बिकम 10, ठीक है। तो d2x बाई dt2 दिस इज इक्वल्स टू 10। हमने निकाला d2x डिवाइड बाई dt2 इज इक्वल्स टू 10, ओके। d2x बाई dt2 एट x इज इक्वल्स टू, जो पॉइंट है हम उस पॉइंट को पुट करते हैं, ठीक है ना। अब इस 0.9 को इसमें अगर हम पुट करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम मान सकते हैं 10 इंटू एक्स टू द पावर 0,
it will be 10 into 0.9 to the power 0, and any number to the power 0 is equals to 1. This will be equals to 10, ठीक है, which is greater than 0. ठीक है, अब हमारा d2x by dt2 ग्रेटर देन 0 है. कंडीशन में हमने यहाँ पे पढ़ा था अगर d2x by dt2 सेकेंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे अगर वो पॉजिटिव है तो जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है. ठीक है, here x is equals to 0.9 second, sorry, t is equals to 0.9 second is point of minima and maximum, minimum value, पहले मिनिमम निकालो, मिनिमम वैल्यू ऑफ x 0.9, दिस विल बी इक्वल्स टू, इसमें अगर हम पुट करें 5 into 0.9 होल स्क्वायर माइनस 9 into 0.9 प्लस 3. देखो यहाँ पे 0.9 का स्क्वायर 0.81, यानी 5 into 0.81 minus 9 into 9, it will be 8.1 plus 3 minus 8.3 plus 3, ये 5 into 0.81. ठीक है, जब इन दोनों का करेंगे हम 8 into 5 4, तो it will become 5 and 8 into 40, यानी 4.05 plus 3 minus 8.1, तो it will become 8 plus 3, sorry 8 plus 3 नहीं, 3 plus 4, it will be 7.05, 8.1 घटाएंगे तो it will become minus 1 point, okay, let me see, 7.05 minus 8.1, तो it will become minus 1.5, minus 1.05, okay, it will become minus 1.05, okay. तो मिनिमम वैल्यू निकल गया हमें, x मिनिमम इज इक्वल्स टू माइनस 1.05. अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना हमें, स्टिल दे आर आस्किंग मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, तो टाइम का रेंज, टाइम निगेटिव नहीं होता है. ठीक है, नोट में टाइम कैन नॉट बी निगेटिव. ठीक है, नाउ टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू check at, to find maximum value check at limiting, to find the maximum value check at boundary. ठीक है, to find maximum value check at a boundary, check x at boundary. ठीक है, x at boundary मतलब t इज इक्वल्स टू 0, ये एक बाउंड्री कंडीशन है. t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये एक बाउंड्री कंडीशन है. ठीक है, t निगेटिव नहीं हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू t की 0 हो गया. ठीक है, नेक्स्ट t तो इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो ये इनफाइनाइट हो गया. अगर हम x इज इक्वल्स टू देखें, t इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे इसमें, तो x विल बी इक्वल्स टू 3, एंड जब हम x यहाँ पे अगर इनफाइनाइट पुट करें तो 5 इंटू इनफाइनाइट का स्क्वायर माइनस 9 इंटू इनफाइनाइट प्लस 3, इट विल बी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी x मैक्स की वैल्यू इट विल बी इनफाइनाइट. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे अगर हमें पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, अगर हम इस पॉइंट से निकाल पाए, अगर डिफरेंशिएशन करके निकाल पाए तो ओके. अगर ये नहीं निकल रहा, अगर उस पॉइंट में देखा जाए, अब उस ग्राफ में क्या होगा, देखो मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या होता है, अगर ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, ये इस तरीके से है, अगर कोई पॉइंट आएगा जिसका स्लोप 0 है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ वो मिनिमा या मैक्सिमा हो सकता है. लेकिन अगर कोई ग्राफ इस तरीके से है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसका स्लोप 0 हो जाए, तो हम लोग करते क्या है, वी विल यूज बाउंड्री कंडीशन, हम लोग बाउंड्री कंडीशन पुट कर देते हैं. ठीक है, एंड बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद चेक करेंगे वो वैल्यू मैक्सिमम है या नहीं है. ठीक है, तो हमने देखा x बाउंड्री कंडीशन हमारा t इक्वल्स टू 0 है, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट है.
जब हम t इक्वल टू 0 पुट करें तो ये tg3 आ रहा है, यानी ये अभी भी चेक कर सकते हैं कि और कोई बड़ा वैल्यू आ रहा है कि नहीं। जब हम t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करें तो x की वैल्यू इनफाइनाइट आया, और x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, ये तो मैक्सिमम होगा ही, ठीक है। तो हमारा इनफाइनाइट पे मैक्सिमम आया, तो फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू of the position, maximum value of the position of the coordinate, also plot the graph. The maximum value of the position is infinite. अगर हमें ग्राफ खींचने के लिए बोला गया है, ठीक है, देखो इधर how we will plot graph. मैक्सिमम हमने निकाल लिया, मिनिमम निकाल लिया, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम। अब ग्राफ खींचने के लिए बोला गया है, देखो इधर ग्राफ के लिए ये हमारा t टाइम एक्सेस है, ये x एक्सेस है, ठीक है ना। तो टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम इसके इस साइड में ग्राफ नहीं खींचेंगे, ठीक है, इसके इस साइड में ग्राफ हम लोग नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। t इज इक्वल टू, अगर जीरो पे देखिए, अगर t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, 0, तो वहां पे हमारा y की वैल्यू, और y की नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, ठीक है। अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो ये 3 है, ठीक है। नेक्स्ट, जब x की वैल्यू 0.9 है, x की वैल्यू 0.9, तो हमारा है, सॉरी x की वैल्यू नहीं, t की वैल्यू 0.9 है, t की वैल्यू 0.9 है, तो हमारा x की वैल्यू जो आ रही है, दिस इज कमिंग -1.05, -1.05, यानी माइनस में ये नीचे माइनस होगा, ये अगर पॉइंट अगर मान लिया जाए, दिस इज द पॉइंट वेयर इट इज कमिंग एज -1.05, -1.05। तो ग्राफ हमारा ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0.9 सेकेंड, एंड ये इस तरीके से नहीं, ये इस तरीके से ऐसे जाएगा, ओके ना। ये अपवर्ड पैराबोला होगा, जब पावर 2 में हो तो ये कर्व होता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ये कर्व होगा, ठीक है, ओके। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ, ये है ग्राफ हमारा। ग्राफ किसका है? x इज इक्वल टू 5t² माइनस 9t प्लस 3, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। हम ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं? जस्ट वी विल फाइंड सम पॉइंट, ठीक है, पॉइंट हमने, पॉइंट x से यहाँ पे t की वैल्यू पुट करो, कुछ पॉइंट निकालो, और पॉइंट निकालने के बाद उसी से हम लोग फ्री हैंड स्केच ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इफ यू ड्रॉ, यहाँ पे t² है, यहाँ पे अगर देखा जाए t² का जो कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव है, तो अगर t² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो इट विल बी अपवर्ड कनकेव, ठीक है। लिख लो, if coefficient of t² is positive, it will be upward concave, ठीक है, ये अपवर्ड कनकेव होगा। नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ये भी निकाल लिया, हमें मिनिमम वैल्यू हमने निकालना नहीं था, बट स्टिल अगर हम प्रोसीजर सॉल्व कर रहे थे तो हमें मिनिमम वैल्यू आ गया, ठीक है, तो हमने वो भी निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, देखो इधर एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। एंड डिफरेंशिएशन पे बहुत सारा प्रॉब्लम हमें प्रैक्टिस करना है, इवन इंटीग्रेशन पे भी बहुत सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये मैथमेटिकल टूल्स का इंटीग्रेशन लास्ट टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन इज लाइक दिस, दिया हुआ में a hot air balloon rising straight, a hot air balloon rising
straight, rising straight up from a level field, up from a level field, level field is tracked by a range finder, is tracked by a range finder 500 feet from the lift off, 500 feet from the lift off, ठीक है, जहां से बैलून ऊपर जा रहा है वहां से वो 500 फीट पे, ठीक है, 500 फीट फ्रॉम द लिफ्ट ऑफ पॉइंट, ठीक है, at the time, at the moment, the range of finder elevation, the range of finder elevation is elevation angle is पाई बाई 4। हम डायग्राम बनाएंगे, इसमें अगर डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या है पूरा अच्छे तरीके से। इज पाई बाई 4, द एंगल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ, द एंगल इज इंक्रीज as at the rate of 0.14 radian per second, 0.14 radian per minute, not second, it is per minute, per minute. How fast the balloon rising at the moment, how fast the balloon is rising at that moment, ठीक है। सी, ये हमारा सिचुएशन है, ग्राउंड सिचुएशन है। यहां पर से बैलून ऊपर गया, दिस इज द पॉइंट। यहां से अगर बैलून ऊपर गया है, दिस इज द 500 फीट जहां पे हम रेंज फाइंडर रखा हुआ है, ठीक है। $500 फीट, ओके। यहां पर से रेंज फाइंडर है, रेंज फाइंडर मतलब ये ऊपर अगर जा रहा है, ठीक है, ये अगर ऊपर जा रहा है हॉट बलून, तो रेंज फाइंडर यहां से बैठ के इसको रेंज पता कर रहा है, ठीक है। रेंज फाइंडर यहाँ पे रखा हुआ है और जो इसका रेंज पता कर रहा है। रेंज का मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, ठीक है, इतना डिस्टेंस इसने मूव किया। अब दिस इज द हॉट बलून, ठीक है। इस पॉइंट से डिस्टेंस, दिस इज द वाई डिस्टेंस, ठीक है। ये हमें 500 फीट दिया हुआ है, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, गिवन सॉल्यूशन में। देखो यहाँ पे हमें एट द मोमेंट पूछा गया, फाइंड हाउ फास्ट द बलून इज राइजिंग एट दैट मोमेंट, ठीक है। फाइंड, हमें जो पता करना है, हमें पता करना है dy बाई dt, मतलब क्या, देखो y कोऑर्डिनेट कितनी तेजी से चेंज हो रहा है वही बताएगा ना कि ये कितना तेजी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट y है, तो हाउ फास्ट इट इज गोइंग अप मींस y में कितना चेंजिंग हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। वी आर आस्किंग व्हाट इज द चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू t, ओके। dy by dt at theta is equals to 0 point नहीं, pi by 4। They are asking theta is equals to pi by 4 पे dy by dt is equals to what, ठीक है। हमें dy by dt निकालना है।
अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज करना है, हमें डिफरेंशिएशन ही निकालना है, ठीक है। देखो इधर, अभी अगर हमें dy बाई डी टी निकालना है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम तभी निकालते हैं जब उसके दोनों का रिलेशन पता हो, ठीक है। dy बाई डी एक्स हम तभी निकालते हैं जब y का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में हमें पता हो, या dx बाई डी टी निकालना हो तो x शुड बी इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें dy बाई डी टी अभी ये लिखना नहीं है, ठीक है, हम फाइंड तभी कर सकते हैं, वी कैन फाइंड when y in terms of t is given, ठीक है। y in terms of t given होगा तभी तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे y इज इक्वल टू टी टू द पावर q, तो हम लोग dy बाई डी टी निकालेंगे d3 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें फंक्शन पता हो तभी y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ f ऑफ t, तो हम निकालते हैं dy बाई डी टी इज इक्वल टू एफ डैश टी। ये तब निकालते हैं जब हमें t के रिस्पेक्ट में फंक्शन पता हो। यहाँ पे देखो हमें क्या पता है, y पता है, डिस्टेंस पता है, एंड ये थीटा पता है, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल लगाओ, अगर ये तुम ये राइट एंगल ट्रायंगल लगाओगे किसी भी पॉइंट पे, ये रेंज फाइंडर है यहाँ पे, ये रेंज फाइंडर, ये पॉइंट हमारा ये जो वहां पे है वो रेंज फाइंडर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इधर थीटा वाई ये डिस्टेंस, इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन लाना है, ठीक है, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है। हमें dy बाई डी टी चाहिए किसी भी तरीके से, तो जिस फंक्शन में रेट निकालना है उसका फंक्शन चाहिए हमें, जिस फंक्शन का रेट निकालना है, x का अगर हमें निकालना है dx बाई डी टी, तो x शुड बी, हमें x का फंक्शन पता होना चाहिए, x का फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ देखो इस ट्रायंगल में लिखे फॉर द ट्रायंगल, अगर हम इसको नाम दे दे a, ये b, ये c, ठीक है, फॉर ट्रायंगल ए बी सी, tan किसी भी इंस्टेंट पे tan थीटा कैन बी रिटन एज y बाई y डिवाइड बाई 500, ये फिट में है, ठीक है, ये याद रखेंगे हम कि 500 फिट में है, ठीक है, फिट। नाउ अगर हम यहाँ से y निकाले, y इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ तो 500 इंटू tan थीटा, ये आ गया हमारा y का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा, ये थीटा है, ये y है, ठीक है। हमें निकालना है dy बाई dt, ठीक है, हमें निकालना है dy बाई dt, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है, देखो इधर हम तीसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पे लिखो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो डी वाई का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी बाई डी टी ऑफ वाई हो गया, दिस विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ, दोनों साइड अगर हम सेम फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ओके, ठीक है। तो ये हो गया 500 tan थीटा, अब मैं इसका डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन इट विल बी dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ये तो 500 कांस्टेंट है, 500 बाहर आ गया, 500 d बाई डी टी ऑफ tan थीटा। अब देखो यहाँ पे हमें d बाई डी टी ऑफ tan थीटा निकालना है, लेकिन tan थीटा का डिफरेंशिएशन हम सेक स्क्वायर थीटा तभी जानते हैं जब ये d बाई डी थीटा हो, ठीक है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तब जाके हम लोग लिखते हैं ये सेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा तभी होगा जब यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे भी हो, तो यहाँ पे t है, ये थीटा है, ये t है, तो हम क्या करेंगे फोर्सफुली यहाँ पे थीटा लाएंगे, ठीक है। इट विल बी 500, अगर हमें लाना है तो d बाई डी थीटा हमने किया, tan थीटा किया, अब ये थीटा नहीं था, लाया हमने तो d थीटा बाई डी टी। अब tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम, एंड डी थीटा बाई डी टी रहेगा,
ठीक है। नाउ dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी आया हमारा 500 इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, समझ में आया? हमें दिया हुआ है y, देखो इधर dy बाई डी टी इज इक्वल टू 500 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। ये इस तरीके से हमने निकाला। ठीक है, अब हमें dy बाई डी टी जो निकालना था वो हमें आ चुका है एंड इट इज लाइक दिस। ठीक है, अब हमें पूछा गया है dy बाई डी टी बताना है एंड dy बाई डी टी जब थीटा इज इक्वल टू हमें पाई बाई 4 पे पूछा गया है। ठीक है, dy बाई डी टी एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू उसमें रखो 500 रहने दिया हमने, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर पाई बाई 4, हमें थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रखा एंड डी थीटा बाई डी टी। इस इंस्टेंट पे हमें डी थीटा बाई डी टी दिया हुआ है एंड इट इज गिवन 0.14 रेडियन। ये दिया हुआ है 0.14 रेडियन, 0.14 रेडियन पर मिनट। ठीक है ना, अब इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे। 500 का 500 रह गया इंटू सेक स्क्वायर, सेक पाई बाई 4 कितना होता है, कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 सेक पाई बाई 4 इज इक्वल टू रूट 2, क्योंकि इसका अपोजिट होता है, यानी 500 इंटू रूट 2 का स्क्वायर इंटू 0.14। ठीक है, तो 500 रह गया इंटू रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 0.4। ये अगर हम रखें यहाँ पे 0.4 है। ठीक है, ये पॉइंट हटाने के लिए हमने इसको हटा दिया, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 400 फीट, और ये इसका यूनिट क्या है, मीटर है ना, मीटर मिनट। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका यूनिट फीट था, इसका यूनिट रेडियन पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ का फीट आया, यहाँ का मिनट आया। ये रेडियन, रेडियन का कोई यूनिट, रेडियन तो सिर्फ एंगल है। ठीक है, तो रेडियन हमने नहीं रखा। इट विल बिकम dy बाई डी टी इज इक्वल टू 400 फीट पर मिनट, 400 फीट पर मिनट। तुम्हारी स्पीड आई एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, इट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, theta is equals to pi by 4. The rate of balloon going up is 400 feet per minute. रेडियन कितना दिया हुआ है, वेट 1 सेकेंड, ये 0.14 दिया हुआ है। ओके सॉरी, ये 0.14 दिया हुआ है। ठीक है, ये 0.14 है। इफ यू मल्टीप्लाई इट, इट विल बिकम not 0.4, it is 0.14। this will be 500 into रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया इंटू 0.14। ये पॉइंट हटाने के लिए हमने यहाँ 100 दिया, 1 2 0 कैंसिल हो गया। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 14 इट विल बी 140 फीट पर मिनट। ठीक है, तो dy बाई डी टी, ठीक है, द स्पीड, द रेट एट विच, द रेट एट विच, और द रेट और स्पीड लिखो, यहाँ पे स्पीड लिखो, द स्पीड बाई विच balloon is going up is 140 feet per minute। ठीक है, 140 feet per minute। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, कैसे निकाला हमने। ठीक है, डिफरेंशिएशन का यूज था हमारा, यहाँ पे पूरे में डिफरेंशिएशन का यूज था। इसी तरीके से सिर्फ एक वेक्टर छोड़ के बाकी जितने भी है, जितने भी चैप्टर हमें पढ़ना है, सभी में हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया हमारा, डिफरेंशिएशन पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।
जैसे देखो, अगर डिफाइन किया जाए इंटीग्रेशन को, तो डिफरेंशिएशन को हम लोग डिफाइन किए हैं, इंटीग्रेशन को कोई पर्टिकुलर डिफाइन नहीं किया गया, जस्ट इसके लिए बोला जाता है इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए लिखेंगे इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। It is also called anti-derivative, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे अगर एक डेफिनेशन लिखना चाहें, ठीक है, इसे अगर पूछा जाए कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फर्स्ट लाइन हमसे यही निकलेगा हमारा, जब कोई भी पूछे डिफरेंशिएशन के अपोजिट को इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का जो जस्ट अपोजिट होता है उसे इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज ए डिफरेंशिएशन, ठीक है। और स्लोप ऑफ कर्व इज कॉल्ड एज ए डिफरेंशिएशन, ठीक है। स्लोप क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन देता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग स्लोप का भी यूज करते हैं डिफरेंशिएशन को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है, ए फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज said to be anti-derivative और इंटीग्रेशन of f of x is said to be anti-derivative of और इंटीग्रेशन, एंटी-डेरिवेटिव बोलो और इंटीग्रेशन बोलो, of f of x if d by dx of f of x is equals to f of x। मतलब हम अगर कैपिटल f का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये f of x आया, तो हम बोल सकते हैं कि f of x क्या है, ये स्मॉल f of x का इंटीग्रेशन है, ठीक है। कैपिटल f of x का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और ये स्मॉल f of x आ रहा है, तो हम बोलेंगे कैपिटल f of x स्मॉल f of x का इंटीग्रेशन है, ठीक है। इफ d by dx of स्मॉल कैपिटल f of x is equals to f of x, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन का डेफिनेशन है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, अगर इसको लिखे और हम डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अगर हम इंटीग्रेशन अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट इट, f ऑफ x दिस विल बी इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन सिंबल है f ऑफ x, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू dx, ठीक है। हम इंटीग्रेशन के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन है। अगर हम किसी को बोलना हो कि y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करो, अगर तुम्हें दिया हुआ है y इज इक्वल टू f ऑफ x, देन इंटीग्रेशन ऑफ y, अगर हम इसको लिखें तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो d ऑफ x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आया हमारा इंटीग्रेशन, इसमें ये जो फंक्शन है f ऑफ x, इसको लिखो फंक्शन टू बी इंटीग्रेट यहाँ पे लिखो x इज द वेरिएबल in function
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, अगर हम लिखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो एफ ऑफ एक्स, अगर इंटीग्रेशन लिखें, एफ ऑफ एक्स क्या है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। नाउ अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो, हमें ये पता है एफ ऑफ एक्स ये एक्स क्यूब है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। अब हमें ये एफ ऑफ एक्स निकाला हमें ये, ठीक है। अब ध्यान दो, हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इंप्लाइज, यहाँ पे अगर देखो, अगर हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें और ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स आए तो हम बोलेंगे कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ निकालना है ये एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन, देखो यहाँ पे किसका डिफ्रेंसिएशन करें हैं हम, कि एक्स क्यू आए, ठीक है। अगर हम 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है, 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो इट विल बिकम 4, अच्छा ये 4 बाई होना चाहिए यहाँ पे, ओके ना। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, देखो कांस्टेंट जो बाहर है 1/4 बाहर हो गया हमारा, एक्स, एक्स को हमने रहने दिया, इसका एक्स टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन देखो इधर 1/4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, समझो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर हम बोले एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब हम बड़े वाले एफ ऑफ एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये छोटे वाले एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। बड़े वाला एफ ऑफ एक्स छोटे वाले एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है तो, ठीक है। यानी अगर हम एफ ऑफ एक्स में कोई एक ऐसा फंक्शन मान रहे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन मान रहे, ठीक है, और अगर हम उसका डिफ्रेंसिएशन लाएं और दिखा दें कि ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि यस ये जो एफ ऑफ एक्स है वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम मान ले एक्स टू द पावर 4, क्योंकि हम जानते हैं पावर 4 का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ एक्स टू द पावर 4 कर लिया। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी ऑफ एक्स टू द पावर 4, तो इट विल बिकम 4 इंटू एक्स टू द पावर क्यूब। अब देखो एफ डैश एक्स ये इसके इक्वल है या नहीं है, देखो यहाँ पे हम देखें 4x क्यू, हमें चाहिए कितना था, हमारा एफ ऑफ एक्स क्यू है सिर्फ मत, ठीक है, ये एक्स क्यू नहीं है। अगर हम इसको में 4 से डिवाइड कर दें तब ये काम हो जाएगा हमारा, ठीक है, तब ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर भी 4 से डिवाइड करना होगा हमें, यानी जो हम फंक्शन माने अगर हम उसमें 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। यानी एफ ऑफ एक्स देखो इधर जो हमने माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, अगर हम अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स क्यू आएगा, यानी अगर देखा जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। अब हम लिख सकते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इसके इक्वल है तो इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल होगा, ओके।
अभी तो हम लोग एक हीट एंड ट्रायल पे कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि कैसे निकालना है, ठीक है। हमें फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, जैसे फॉर्मूला है उसी तरीके से इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला है, जिसे यूज करके हम पूरा का पूरा डेरिवेशन इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी बस एग्जांपल के लिए बता रहे थे कि अगर हमें एक्स क्यू दिया हुआ है तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन, तो हमने एफ ऑफ एक्स मान लिया एक्स टू द पावर 4, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद एक पावर कम हो जाता है, इसलिए हमने सिंपल सा एक्स टू द पावर 4 मान लिया डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। अब इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो एक्स क्यू आ गया, मतलब ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, यानी हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स एक्स टू द पावर 4 बाई 4 आया, ठीक है। देखो इधर फर्दर अगर हम माने f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5, ठीक है। अगर तुम इसको डिफरेंशिएशन मानोगे तो f डैश x इज इक्वल टू ये भी आएगा x टू द पावर q, अगर हम तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 कैंसिल हो गया, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी अगर हम बोले इंटीग्रेशन f डैश x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अगर यहां से देखें, देखो इधर अगर हम यहां से देखें तो अगर हम x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तब भी एक्स क्यू आ रहा है, जो कि हमारा f ऑफ x के इक्वल है, एंड x टू द पावर 4 बाई 4 का भी अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तब भी हमारे ये इसके इक्वल आ रहा है। तो हम कैसे बोलेंगे कि इंटीग्रेशन कौन सा होगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 और एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 क्या 6, कोई भी नंबर रखो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, ये होगा, कैसे पता, ठीक है। तो अब उसके लिए हमारा इंटीग्रेशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है फाइनाइट इंटीग्रल, दूसरा होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। फिर से समझो क्या हो रहा है। तो इंटीग्रेशन के लिए हमने बता दिया, इंटीग्रेशन इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में जो करते हैं उसका रिवर्स हमें करना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, ओके। Definition: a function capital F of x is said to be antiderivative or integral of small f of x if differentiation of capital F of x is equals to small f of x, ठीक है, और in differentiation f dash of capital X is equals to f dash of x, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंटीग्रल है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है एफ ऑफ एक्स। ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, हम जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड रखा, ये जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है उसे रखते हैं, ठीक है। ये हमारा मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब एग्जाम्पल में हम देख रहे थे, हमने एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स को एक्स क्यू माना, ठीक है। तो हमें फंक्शन पता है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। हमने क्या किया, स्मॉल एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स को मान लिया हमने, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। सिंबॉलिक लिखा हमने, फंक्शन की जगह एक्स क्यू इंटू डी एक्स, ठीक है। अगर हमें इसका तरीका पता होता है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंडीशन फॉर द इंटीग्रेशन, यहाँ पे अगर देखें इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इसका इंटीग्रेशन ये है, हम तभी बोल सकते हैं जब इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये इसके इक्वल आ जाए, यानी अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये इसके इक्वल आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स पहले हमने माना, ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स को एक्स टू द पावर 4 माना था, उसका डिफरेंशिएशन किया हमने तो ये आया एक्स क्यू, 4 इंटू एक्स क्यू आया, ठीक है। लेकिन हमारे पास चाहिए क्या था, हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स चाहिए था वो एक्स क्यू सिर्फ चाहिए था, हमारे पास 4 एक्स्ट्रा आ रहा है,
ठीक है। तो हमने 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/4 से जब मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी हमने 1/4 से मल्टीप्लाई किया, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में मतलब यहाँ पे भी हमने 1/4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यानी अगर हम f ऑफ x इज इक्वल टू ये मानते तो हमारा f डैश x यानी स्मॉल f ऑफ x ये आ जाता, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्स क्यू का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हम इतना ला सकते हैं, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हम इतना ला सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन ये है, ओके। नेक्स्ट टाइम में हमने क्या किया, x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 ये तो रहने दिया, प्लस में एक नंबर डाल दिया, ठीक है, कोई भी नंबर डाल सकते हैं। जब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तब भी ये एक्स क्यू है, ठीक है, तब भी ये एक्स क्यू है, मतलब ये भी अगर बोला जाए इसका डिफरेंशिएशन जब स्मॉल एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया है, मतलब ये भी इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होगा हम इसकी पता करेंगे, ठीक है। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारा इंटीग्रेशन किस तरीके का है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, और फाइनाइट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप्स में लिखेंगे, ठीक है, और नहीं पहले टाइप्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्मूलेस लिखेंगे। ये होता है फाइनाइट इंटीग्रल, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल इसको डेफिनेट भी बोलते हैं, और फाइनाइट डेफिनेट भी कर दो, इसको डेफिनेट ही करो, इनडेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, और इसे फाइनाइट इंटीग्रल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसे हम लोग तब बोलेंगे व्हेन वी नो द बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें बाउंड्री कंडीशन पता हो, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन पता है, ये तब यूज करते हैं हम लोग व्हेन वी डोंट नो द बाउंड्री कंडीशन, वी डोंट नो द बाउंड्री कंडीशन, ठीक है ना। अगर हम इसको में लिखे, अगर मुझे इसमें लिखना होगा इंटीग्रेशन, तो f ऑफ x, ठीक है, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx, ठीक है, हेयर x is equals to a and x is equals to b are boundary, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे लिखे f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f ऑफ x dx, अगर हम यहाँ पे लिमिट नहीं पुट कर रहे हैं तो ये हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। जब हम इस केस में अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें सम कांस्टेंट डालना होता है, ठीक है। जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद सम कांस्टेंट डालते हैं, यहाँ पे अगर हम कोई कांस्टेंट डालेंगे तो उसकी वैल्यू हमें पता चलेगा, ठीक है। हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू, यहाँ पे हम कांस्टेंट नहीं डालते, ठीक है। जब हमें बाउंड्री कंडीशन पता हो तो कांस्टेंट नहीं डालते, और कांस्टेंट डालेंगे तो उसकी वैल्यू हमें पता होगी, ठीक है। अब फॉर्मूले लिखना है, हमें फॉर्मूले लिखेंगे। चलो अब देखो फॉर्मूला लिखते हैं।
हियर वी विल नोट, इसे बोलते हैं इंटीग्रल इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ पे जब हम लिमिट पहले पुट करते हैं तो c की वैल्यू आ जाती है, इसलिए हम यहाँ पे v की वैल्यू नहीं रख रहे, ठीक है। जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे तभी हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट डालेंगे, जब हम डेफिनिट इंटीग्रल करेंगे तो हमें कांस्टेंट डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, फॉर्मूले फर्स्ट वन में इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, x टू द पावर n dx, दिस विल बी इक्वल्स टू, देखो वहां पे हम एक्स क्यू का कर रहे थे, एक्स क्यू का तो हमारा आया था x टू द पावर 4 dx, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, यानी यहाँ पे जो पावर है उसको 1 ऐड करके यहाँ पे लिखा हमने, n प्लस जो ऐड करने के बाद आया वो यहाँ पे भी रखे हैं, यानी x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं तो प्लस c, ठीक है। सेकेंड में x टू द पावर इनका कर लिया हमें इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखो n नॉट इक्वल्स टू -1, n अगर -1 हुआ, n नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है, सिर्फ n नॉट इक्वल्स टू -1 के लिए ही वैलिड है, क्यों, क्योंकि अगर तुम -1 रखोगे तो होगा क्या, यहाँ पे देखो -1 प्लस 1 इट विल बिकम 0, तो समथिंग बाय 0 यू कैन नॉट डिफाइन, ठीक है, तो इसलिए n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। अब n इक्वल्स टू -1 है तो कितना होगा, x टू द पावर -1 dx, इसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, दिस विल बी इक्वल्स टू ln x प्लस c, ठीक है। एक मिनट इनको और थर्ड वन, integration of e to the power x dx is equals to, it will be e to the power x plus c, e to the power x का डिफरेंशिएशन भी e to the power x होता है एंड इंटीग्रेशन भी e to the power x ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, साइन x डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है, साइन x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता, जब हम cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन x होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन अगर हम लगा दें तो साइन x का माइनस साइन x हो जाएगा इधर, ठीक है, तो इट विल बिकम cos x प्लस c, लेकिन अगर हम यहाँ से साइन हटा दें तो इट विल बी माइनस cos x प्लस c, ठीक है। c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा ये बैलेंस करेगा, ठीक है, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। फोर्थ फिफ्थ हो गया, देखो इधर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, दिस विल बी इक्वल्स टू sin x, ठीक है। अब यहाँ पे ax प्लस b रखेंगे तो वी विल डू इट, ठीक है, देखो इधर 6 में tan x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, यानी sec स्क्वायर x dx, दिस विल बी इक्वल्स टू tan x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस cot x प्लस c, ठीक है, क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, यहाँ पे माइनस साइन हट गया इसलिए माइनस साइन यहाँ पे आ गया, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 1 2 3 4, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है sec x का हमने पढ़ा है 8 1,
इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हमने tan x इंटू सेक एक्स किया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x dx दिस विल बी इक्वल टू सेक x प्लस c. नाइन्थ में इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू कॉट x dx दिस विल बी इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस c. सॉरी कोसेक x प्लस सी ना, कोसेक x प्लस सी. ठीक है, ये हमने वहां पे भी पढ़ा था. इसके अलावा और जो हमें पढ़ना है, इसके बाद हमें रूल्स पढ़ने हैं. ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद रूल्स पढ़ेंगे पहले हम लोग. ठीक है, इस पे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं x टू द पावर n पे. इसके बाद अगली क्लास में करेंगे इस पे बाकी सब पे प्रॉब्लम्स और रूल्स. ठीक है, द क्वेश्चन इज लाइक दैट f of x is equals to हमें दिया हुआ x to the power 3/2. फाइंड इंटीग्रेशन of f of x. ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx this will be equals to integration of x to the power 3/2 dx. now n is equals to 3.